दोस्तों, अपने प्राचीन इतिहास से लेकर अभी वर्तमान तक चले आ रहे अपने प्राचीन वेदों और पुराणों के बारे में तो सुना ही होगा, जिसमें बताया गया है कि हिंदू धर्म में मुख्यतः 4 वेद होते हैं, जो कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद हैं। इन सभी वेदों के उपवेद भी होते हैं। उपवेद को हम ऐसे समझ सकते हैं कि वेदों के अध्ययन से उत्पन्न उनकी शाखाएं। जैसे ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद, सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद व अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद को माना जाता है। आज हम आपको यजुर्वेद के उपवेद धनुर्वेद के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि हमारी युद्ध तकनीक और अस्त्र शस्त्रों के बारे में बताता है। दोस्तों, हमारे ग्रंथों और उनमें बताए गए युद्धों में अनेक प्रकार के शस्त्रों का उल्लेख देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही शक्तिशाली थे, जिनमें शतघ्नियों, भुशुंडियों, विद्युत अस्त्र, मोहनास्त्र, प्रज्ञानास्त्र, अंतर्धानास्त्र, ब्रह्मास्त्र, कौंचास्त्र आदि प्रमुख हैं, तथा इनके अलावा भी विभिन्न प्रकार के शस्त्रों का उल्लेख मिलता है। इन सब के कारण ही भारत का पूरे संसार में चक्रवर्ती शासन संभव हो पाया है। धनुर्वेद में इन्हीं अस्त्रों शस्त्रों और युद्ध से जुड़े बहुत से रोचक तथ्यों का वर्णन किया गया था। साथ ही इसमें इन्हें बनाने के बारे में भी बहुत से उपाय बताए गए थे। आप ये तो समझ ही सकते हैं कि यदि इन शस्त्रों को बनाने और उन्हें उपयोग करने के बारे में किसी गलत व्यक्ति को पता चल जाता तो क्या हो सकता था। ये इतना खतरनाक हो सकता था कि पूरी दुनिया में चारों ओर हमें विनाश ही विनाश दिखाई देता। इसलिए हमारे ऋषियों और महर्षियों ने धनुर्वेद के इस ज्ञान को बहुत ही संभाल कर और गुप्त रखा था। इसी कारण आज हमें धनुर्वेद के बारे में ज्यादा जानकारी देखने और सुनने को नहीं मिलती। दोस्तों, शिव धनुर्वेद के अनुसार सबसे पहले धनुर्वेद का ज्ञान प्राप्त करने वाले परशुराम थे। ये ज्ञान उन्हें शिवजी के द्वारा प्रदान किया गया था और उसके बाद ऋषि विश्वामित्र, वशिष्ठ, श्री राम, गुरु द्रोण, भीष्म आदि ने धनुर्वेद का उपदेश प्राप्त किया। धनुर्वेद से हमें युद्ध कला के 4 मुख्य पहलुओं के बारे में पता चलता है, जो कि है हथियार और उनका प्रशिक्षण, वेपन्स एंड ट्रेनिंग, सेना का निर्माण करना, आर्मी कंस्ट्रक्ट, युद्ध से जुड़ी रणनीतियां, स्ट्रेटेजी ऑफ वार और युद्ध के नियम, वार एथिक्स। तो आइए अब हम आपको इनके बारे में और विस्तार पूर्वक जानकारी देते हैं, जिसे जानकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। सबसे पहले हम आपको हथियारों और उनके प्रशिक्षण के बारे में बताते हैं। धनुर्वेद में हमें हथियारों के 4 प्रकारों का वर्णन देखने को मिलता है, जिनमें पहला है मुक्त हथियार, अर्थात ऐसे हथियार जिन्हें फेंक कर मारा जाता है। इसके भी 2 प्रकारों के बारे में बताया गया है, जो कि यंत्र मुक्त और पाणी मुक्त है। यंत्र मुक्त में भुशुंडी, शतघ्नि और क्षेपणी जैसे हथियार आते हैं, जिन्हें हम आज बंदूक, तोप इन नामों से पुकारते हैं। और इसी प्रकार पाणी मुक्त में चक्र जैसे हाथ से फेंककर मारे जाने वाले हथियारों को रखा गया है। अब दूसरे हैं अमुक्त हथियार। इनमें हाथ से पकड़ने वाले हथियार, जिन्हें आपने देखा भी होगा, जैसे तलवार, गदा आदि आते हैं। तीसरे हैं मुक्ता मुक्त हथियार। ये हथियार युद्ध में स्थिति के अनुरूप फेंककर या बिना फेंके उपयोग किए जाते हैं, जिनमें परशु, भाला, शक्ति आदि आते हैं। चौथे हैं मंत्र मुक्त हथियार। इन हथियारों को मंत्रों के द्वारा चलाया जाता था, जैसे धनुष और बाण। हथियारों की तरह ही धनुर्वेद में हमें युद्ध के प्रकारों के बारे में भी बताया गया है, जो कि 7 प्रकार के होते हैं। ये हैं चक्र युद्ध, तलवार युद्ध, धनुष युद्ध, भाला युद्ध, छुरी का युद्ध, बाहु युद्ध और गदा युद्ध। इनमें से कुछ के युद्धों के बारे में तो आप भी जानते होंगे। अगर हाँ, तो कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने कौन कौन सी युद्धों के बारे में सुना या देखा है। इन सभी युद्धों के बारे में और इनमें किस प्रकार हथियारों का प्रयोग करते हैं जिससे कि युद्ध को प्रभावित किया जा सके, इसके बारे में हमें सब जानकारी धनुर्वेद में अच्छे से और विस्तार पूर्वक समझाई गई है। जैसे यदि हम धनुर्विद्या के बारे में जानना चाहेंगे तो इसमें धनुष, बाण, लक्ष्य के प्रकारों, प्रत्यंचा और उसे चलाने संबंधी बारीक से बारीक बिंदु के बारे में हमें बताया गया था। अब हम आपको सबसे पहले धनुर्विद्या के अस्त्र धनुष के बारे में ही बताते हैं।
धनुषों में सबसे अच्छा और श्रेष्ठ धनुष 5.5 हाथ का बताया गया है, जो कि देवताओं का धनुष माना गया है। दोस्तों, धनुष को धातुओं जैसे सोना, चांदी, तांबा और काला लोहा के अलावा कुछ प्रमुख पेड़ों, बांस, शालमली, चंदन, धानवन और अबनुस की शाखाओं से तो बनाया ही जाता था, लेकिन कश्मीर के एक शरभ नाम वाले महामृग के सींगों से भी धनुष को बनाने का वर्णन मिलता है। धनुष के दोनों सिरों को जोड़ने वाले धागे को प्रत्यंचा, गुणा, मोरवी या जीवा कहा जाता है, जो कि भैंस या हिरण की नाल से या फिर पके हुए बांस, कपास, जूट आदि से भी बनाई जाती है। इन धनुषों के द्वारा चलाए जाने वाले बाण भी 3 प्रकार के होते हैं, जिनमें स्त्री बाण आगे से भारी व पीछे से हल्का होता है, जो कि अधिक दूरी के लक्ष्य को भेदने के लिए उपयोग किया जाता है। पुरुष बाण आगे से हल्का व पीछे से भारी होता है, जिसका प्रयोग मजबूत और कम दूरी के लक्ष्य को भेदने के लिए किया जाता था। तथा एक समान धार वाला नपुंसक बाण धनुर्विद्या सीखने के लिए उपयोग किए जाते थे। आपको बता दें कि बाणों के आगे वाले हिस्से या नुकीले भाग को बाण फल कहा जाता था, जो कि अलग अलग आकार के बनाए जाते हैं, जैसे आरामुख ढाल छेदने के लिए, क्षुरप्र हाथ काटने के लिए, गोपुच्छ का उपयोग निशाना लगाने के लिए और अर्धचंद्र का उपयोग गर्दन काटने के लिए, सूचीमुख का उपयोग कवच भेदने के लिए एवं भल्ल से हृदय का भेदन किया जाता है। इसके अलावा वत्स दंत से धनुष की प्रत्यंचा काटना व द्विभल्ल बाणों को रोकने का काम, कार्णिका से लोहे के बाणों को काटना एवं काकतुंड का उपयोग सामने वाले को झटका देने के लिए किया जाता है। इन बाण फलों को जहरीला बनाने के लिए भी धनुर्वेद में उपाय बताए गए हैं। कहा गया है कि शरकंडे की जड़ को स्वाति नक्षत्र में बाण फल के ऊपर लगाने से वो इतना जहरीला बन जाता है कि अगर ये किसी को लग जाए तो उसकी मौत तक हो सकती है, या फिर वो घाव जिंदगी भर के लिए रह सकता है। अब आते हैं अस्त्र और शस्त्र, जिनमें अस्त्र ऐसे हथियार होते हैं जिन्हें हाथ से फेंक कर चलाया जाता है या फिर दूर से चलाया जाता है, जैसे धनुष बाण, और शस्त्र ऐसे खतरनाक हथियार होते हैं जिन्हें हाथ से पकड़कर चलाया जाता है। इनसे घाव लगने के साथ साथ मृत्यु भी हो जाती है, इसलिए प्राचीन समय में अधिकतर शस्त्रों का ही प्रयोग किया जाता था। इनके अलावा 7 प्रकार के दिव्यास्त्रों का भी वर्णन मिलता है, जो कि ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मदंड, ब्रह्मशिरा, पशुपतास्त्र, वायव्य अस्त्र, अग्निय अस्त्र, नरसिम्हा अस्त्र हैं। इन धनुष और बाणों के द्वारा विभिन्न लक्ष्यों को भेदा जा सकता है। ये लक्ष्य भी कई प्रकार के होते हैं। जब धनुर्धर और लक्ष्य दोनों स्थिर हो तो ऐसे लक्ष्य को स्थिर लक्ष्य, और जब धनुर्धर स्थिर व लक्ष्य गतिशील या चलित हो तो चल लक्ष्य, और जब धनुर्धर गतिशील अवस्था में तथा लक्ष्य स्थिर हो तो उसे चलाचल लक्ष्य, तथा जब धनुर्धर और लक्ष्य दोनों ही चलित अवस्था में हो तो ऐसे लक्ष्य को द्विचल लक्ष्य कहते हैं। इन लक्ष्यों को भेदने के लिए शरीर का सही स्थिति में होना बहुत जरूरी होता है, इसीलिए धनुर्वेद में इन शारीरिक स्थितियों का भी वर्णन मिलता है। ये 8 शारीरिक स्थितियां प्रत्यालीड, आलीड, विशाख, संपाद, असंपाद, दर्दुर्क्रम, गरुड़ क्रम, पद्मासन है। धनुष की प्रत्यंचा खींचने को व्याय कहा जाता है और इसके भी 5 प्रकार होते हैं, जो कि कौशिक, सात्विक, वत्सकर्ण, भरत और स्कंधनामा है। अब हमारे द्वारा जिस प्रकार से धनुष को पकड़ा जाता है उन युक्तियों को धनुर्मुष्टि कहते हैं, जो कि 6 प्रकार तुंग, परिमंडल, सममुष्टि, तलाश्रय, उत्तुंग और शमधृत हैं। हाथ से तीर पकड़ने को गणमुष्टि कहा जाता है, जो कि 5 प्रकार वज्रमुष्टि, सिंहकर्णी, मत्सरी, काकतुंडी और एकलव्य के होते हैं। तो दोस्तों, इस पहले अध्याय में आपने विभिन्न प्रकार के हथियारों और उन्हें किस किस प्रकार से चलाया जा सकता है इसके बारे में पूरी जानकारी सुनी, जिसके बाद दूसरा अध्याय शुरू होता है, जो कि है सेना का निर्माण, आर्मी कंस्ट्रक्ट। आदि पर्व महाभारत ग्रंथ से हमें सेना निर्माण की बड़ी ही उन्नत तकनीक प्राप्त होती है, जो कि इतनी उन्नत थी कि वर्तमान में ऐसा संयोजन करना असंभव सा प्रतीत होता है। महाभारत युद्ध में पांडवों और कौरवों दोनों की मिलकर कुल 18 अक्षौहिणी सेना थी, जिसमें पांडवों की 7 अक्षौहिणी व कौरवों की 11 अक्षौहिणी सेना थी। अब आपके मन में एक प्रश्न जरूर आ रहा होगा कि ये अक्षौहिणी क्या होता है।
तो महाभारत में इसके बारे में एक श्लोक मिलता है, अक्षौहिण्या परिमाण्म नराश्वरथ दंती नाम, जिसमें नर का अर्थ पैदल सैनिक, अश्व का अर्थ घोड़ा, रथ का अर्थ है रथ तथा दंती का अर्थ है हाथी। इन्हीं चारों से मिलकर ही सेना के 4 विभागों पैदल सैनिक, अश्वारोही, रथारोही तथा गजारोही का निर्माण होता है, जिसे हम चतुरंगी सेना भी कहते थे। शायद ही आपको पता हो कि पुराने समय में इन्हीं चारों से मिलकर एक खेल का निर्माण हुआ है, जिसे चतुरंग कहा जाता था और अब हम इसे शतरंज के नाम से जानते हैं। दोस्तों, अक्षौहिणी सेना की सबसे छोटी इकाई पत्ती होती है, जो कि 5 पैदल सैनिक, 3 घोड़े, 1 हाथी और 1 रथ से मिलकर बनी होती है। फिर इन पत्तियों से मिलकर एक सेना मुख का निर्माण होता है। तीनों सेना मुखों से मिलकर एक गुल्म बनता है। 3 गुल्मों से मिलकर एक गण तथा 3 गणों की एक वाहिनी होती है। फिर इन तीनों वाहिनियों से मिलकर एक प्रूतना, इन तीनों प्रूतनाओं से मिलकर एक चमू और इन 3 चमू से मिलकर एक अनिकिनी तथा 10 अनिकिनियों से मिलकर एक अक्षौहिणी सेना बनती है। तो इस प्रकार एक अक्षौहिणी सेना के निर्माण में 21,870 रथ, 21,870 हाथी व 65,610 घोड़े व 19,350 पैदल सैनिक होते हैं। दोस्तों, ये थी धनुर्वेद के बारे में कुछ जानकारी। अगर आप इसके बारे में और भी जानना चाहते हैं तो कमेंट में पार्ट 2 के बारे में जरूर लिखिएगा। साथ ही भारतीय संस्कृति से जुड़ा ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल के बगल में दिखने वाले सब्सक्राइब बटन पर जरूर क्लिक करें। साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।